That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है? क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सुधारवादी चेहरा और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति अंततः राजनीति की उसी भूल भुलैया में फंस जाता है जिसके खिलाफ उसने संघर्ष शुरू किया था? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का नाम लगातार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ रहा है और कुछ विश्लेषक उनकी तुलना बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस से करने लगे हैं। लेकिन क्या सचमुच सोनम वांगचुक की नियति भी मोहम्मद यूनुस जैसी हो सकती है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें पहले दोनों व्यक्तित्वों को समझना होगा। मोहम्मद यूनुस ने माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंक के जरिए दुनिया भर में पहचान बनाई। वो राजनीति से दूर रहते हुए समाज सुधार का चेहरा बने। लेकिन जब बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहराया और जनता का भरोसा पारंपरिक राजनीतिक दलों से कमजोर हुआ, तब यूनुस को सीधे सत्ता की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक भी पारंपरिक राजनीतिक नेता नहीं हैं। उनकी पहचान एक इंजीनियर, शिक्षक, नवाचारकर्ता और पर्यावरण संरक्षक की रही है। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा सुधार, जल संरक्षण और सतत विकास के मुद्दों पर काम किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनका संघर्ष सीधे राजनीतिक और संवैधानिक सवालों से जुड़ गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश तो बनाया गया, लेकिन वहां विधानसभा नहीं बनी। स्थानीय लोगों के अधिकार, रोजगार, जमीन और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे लगातार उठते रहे। इसी पृष्ठभूमि में सोनम वांगचुक ने आंदोलन का नेतृत्व किया। यहीं से तुलना की शुरुआत होती है। दोनों ही व्यक्तित्व व्यवस्था विरोधी नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधार की बात करते रहे। दोनों ने जनता के बीच नैतिक विश्वसनीयता अर्जित की। दोनों की ताकत राजनीतिक दल नहीं, बल्कि जन समर्थन और व्यक्तिगत साख रही। लेकिन यही एक बड़ा अंतर भी दिखाई देता है। मोहम्मद यूनुस को सीधे सत्ता का दायित्व मिला। वो प्रशासन चलाने की स्थिति में पहुंचे, जबकि सोनम वांगचुक फिलहाल एक जन आंदोलन के चेहरे हैं। उन्होंने अभी तक चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं किया है और ना ही किसी राजनीतिक पद की दावेदारी की है। फिर भी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इतिहास बताता है कि जब पारंपरिक राजनीति कमजोर होती है, तब समाज से निकले चेहरे राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं। भारत में भी हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं। अन्ना आंदोलन से निकले कई चेहरे बाद में सक्रिय राजनीति में पहुंचे। सामाजिक आंदोलनों से शुरू हुई कई यात्राएं अंततः सत्ता के गलियारों तक पहुंची। लेकिन राजनीति और सामाजिक नेतृत्व में एक बुनियादी अंतर होता है। एक आंदोलन किसी एक मुद्दे पर लोगों को एकजुट कर सकता है, लेकिन शासन चलाने के लिए विविध हितों, विरोधाभासी अपेक्षाओं और कठिन समझौतों से गुजरना पड़ता है। यही वो चुनौती है जिसने दुनिया भर में कई लोकप्रिय सामाजिक नेताओं को मुश्किल में डाला है। मोहम्मद यूनुस आज भी इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक तरफ उनसे बदलाव की उम्मीद है, दूसरी तरफ उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक के सामने भी भविष्य में ऐसा ही प्रश्न खड़ा हो सकता है। अगर उनका आंदोलन और मजबूत होता है, अगर लद्दाख की राजनीति में कोई बड़ा शून्य पैदा होता है, या अगर जनता उन्हें केवल आंदोलनकारी नहीं बल्कि प्रतिनिधि के रूप में देखने लगती है, तो राजनीति उनके दरवाजे तक खुद चलकर आ सकती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हर लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं होता। कई लोग व्यवस्था के बाहर रहकर अधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। उनका नैतिक प्रभाव किसी पद से अधिक बड़ा होता है। शायद यही कारण है कि सोनम वांगचुक बार बार अपने आंदोलन को पर्यावरण, संस्कृति और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ते रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा से। फिर भी ये बहस महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति के नहीं बल्कि लोकतंत्र की प्रकृति की बहस है। जब जनता पारंपरिक राजनीति से निराश होती है, तब उसकी नज़र ऐसे लोगों पर जाती है जिनकी छवि ईमानदार और विश्वसनीय होती है। लेकिन वही जनता बाद में उनसे असाधारण उम्मीदें भी बांध लेती है,
और कई बार यही उम्मीदें सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।